So dear, in binomial theorem, this is the last segment, which is properties of binomial coefficients. Means binomial coefficients you came to know in this, let's say x plus 2 whole 4. So we have written 4c0 x to the power 4, 4c1 x to the power 3 into 2, 4c2 x to the power 2, 2 square, 4c3 x 2 to the power 3, and finally 4c4 2 to the power 4. This way we expand binomial. So these are known as binomial coefficients. 4c0, 4c1, these are known as binomial coefficients. Correct? This one, this also. And these value we can get from Pascal's. We know how to write 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. So this is 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 and 4c4. So this value we have 4c0 and then we substitute, we get the expansion of x plus 2 whole 4. Correct? Now, properties of binomial coefficients is we have some relationship between the coefficients that I am going to elaborate in this segment. Look at this. We know the expansion, we know the Pascals, correct? Now, see this 1 plus x to the power n. When you expand this, so this is 1 plus, we have written that formula, or you can write like this way also, nc0 1 to the power n 1, nc1 x, it will come 1 power anything, first second term x will appear, nc2 x square and so on, in between ncn x to the power n. And if it, and we have taken positive integer index, then it will go till x to the power n. If n is anything, it will go anything, in fact -1, -2 fractions will go till infinity, because 1 is here and x should be less than 1 then. But I have took n is positive integral, so this way till x to the power n we can write. हमने n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स लिया है, तो मैंने x to the power n तक लिखा. अब यहाँ पे डियर if you put x equals to 1, so 1 plus 1 it becomes 2 to the power n, correct? So now this is c0, x is 1 c1, x is 2 c2. see n by default वो रहता है वहाँ, नहीं भी लिखा है तो इसका मतलब n यहाँ रखा हुआ है, करेक्ट? c0 and so on it goes cn. सो पहला रिजल्ट ये हमारा ये आ गया, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी कहते हैं इसको. तो c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 डॉट डॉट cn इज 2 टू द पावर n. ठीक है? सो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की सम क्या हो गए इनके 2 टू द पावर n. ये सारे 0 1 2 3 4 अप टू n तक है. इसमें c0 अगर मैं इवन के लूप कलेक्ट करूँ, इवन पावर्स, इवन वाले कोफिशिएंट, तो ये होता है 2 टू द पावर n माइनस 1. ठीक है? ऑड ले लूँ c1 c3 c5, so it is also 2 to the power n minus 1. दोनों को आप ऐड करें फिर से ये 2 to the power n मिल जाएगा. दोनों को ऐड करेंगे 2 to the power n you will get. ठीक है? c0 c2 जो इवन वाले होंगे कोफिशिएंट्स, ये n रखी हुई है, लिखा नहीं है मैंने, उसको आपको समझ के लेना है. nc0 nc2 nc4 nc6 है, बट n हम लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि n इसके ऊपर है. ठीक है? सो इवन वाले के भी रिजल्ट क्या है 2 to the n minus 1, ऑड के भी रिजल्ट क्या है 2 to the n minus 1. दोनों को मिलाया तो क्या है 2 to the power n. ठीक है? किसी भी चीज़ के में ऑड और इवन सिचुएशन होता है. मान लो लेट्स से एक बुक है जिसके अंदर 100 पेजेस हैं, तो 50 ऑड हैं और 50 इवन पेजेस हैं, करेक्ट? सो दिस वे वी हैव दीज 3 रिजल्ट्स. ये तीनों रिजल्ट तो मिनिमम अपने को याद रखना है. इसके साथ भी हमारे पास कुछ और रिजल्ट हैं जो मैं और लिख देता हूँ. ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 2-3 मिसलेनियस रिजल्ट भी आप याद रखें, सो दैट कुछ प्रॉब्लम इधर उधर हुआ तो यू कैन हैंडल दोस. ठीक है? सो आई राइट द फोर्थ वन. दिस इज nc0, यानी c0 भी कह सकते हो, माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3. सी कैसे जा रहा है ये, प्लस माइनस ऑल्टरनेट होता जा रहा है. ठीक है? प्लस डॉट 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 -1 टू दी पावर n cn, ये 0 होगा. ठीक है?
ये भी ध्यान रखना, कभी कभी प्रॉब्लम होता है 5C0 माइनस 5C1 प्लस 5C2 माइनस 5C3 डॉट डॉट n तक लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो ये कुछ लर्न रख सकते हैं। फिफ्थ इज एक स्क्वायर वाला होता है, वो भी ध्यान रखो आप, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर डॉट डॉट Cn स्क्वायर, ठीक है। इसका रिजल्ट होता है डियर 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक फाइनल एक 6 रिजल्ट लिख लेता हूँ जिसपे प्रॉब्लम आता है कभी कभी, प्लस माइनस, ऐसा ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे -1 टू दी पावर n c स्क्वायर n, ये 0 होगा जब n ऑड होगा, n इज ऑड, इसकी वैल्यू 0 होगी अगर n जो है, n यहाँ पे NC0 n रहता है ना, n अगर ऑड है तो ये 0 होगा। लेट्स से 5C0 5C1 5C2 है तो वैल्यू इज बी 0 व्हेन n इज ऑड। तो ये 6 रिजल्ट याद रखिए। इवन के लिए भी है रिजल्ट, बट पूछते नहीं है वो, इवन के लिए आ जाता है रिजल्ट n, वो भी मैं लिख ही देता हूँ। इसका इवन जब होता है नीचे वाले का, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है n इज ऑड, तो आंसर इज 0। n इज इवन होता है तो इसका रिजल्ट होता है NC(n/2), NC(n/2) when n is even। इसकी इस 6 वाले की ऑड के लिए तो 0 होगा, ठीक है, इवन के लिए ये होता है NC(n/2), इवन नहीं पूछते हैं, ऑड वाले ही पूछते हैं एनडीए में। तो ये कुछ रिजल्ट है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये सारे तो आपको याद है, 1 2 और ये 3, ये आपने 11 में भी किया है, करेक्ट। सो नाउ we'll see some problems based on this binomial coefficients, properties based way। बेसिक से एग्जाम्पल लूँ मैं, अगर क्वेश्चन है C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट C7, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 7, 0 1 2 3 अप टू 7 है, हाँ। ऑल्दो इट लुक्स 8 टर्म, बट हमने रिजल्ट क्या निकाला, C0 प्लस C1 प्लस C2 Cn इज 2 टू द पावर n। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, इसकी वैल्यू, बट यहाँ पे देखो C0 अवेलेबल नहीं, तो मैं यहाँ पे C0 ऐड करूँगा और इतना ही मैं माइनस करूँगा, इतना मैं C0 यहाँ से माइनस करूँगा। अप टू हियर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ 2 टू द पावर 5, और C0 क्या होता है 1, C0 मीन्स NC0 विच इज 1, सो दिस इज 31। इस क्वेश्चन का आंसर 31 हो गया, ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5 का, क्योंकि C0 हमने ऐड किया, तो C0 इज कंपल्सरी टू इन अ फॉर्मूला, ठीक है ना। C0 C1 C2 हमने देखा था 2 टू द पावर n फॉर्मूला में, ठीक है। ये थोड़े छोटे छोटे बेसिक सम्स हैं, ऐसे भी कभी कभी एनडीए में आए हुए हैं। थोड़ा सा लेवल हम इसमें इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि इसके ज़्यादा एरिया जो है वो जेई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। अपने को 3 4 5 रिजल्ट बेस्ड प्रॉब्लम जो है एनडीए के अंदर आता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है, बट वी मस्ट टू नो दिस रिलेशनशिप टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लेट्स से वन मोर प्रॉब्लम, मैंने ले लिया C0 C2 C4 C6, so this is going to be what, इवन वाले हैं, इसमें हमने क्या लिखा था 2 टू द पावर n-1, ये 0 2 4 6 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 - 1 2 टू द पावर 5, ठीक है, इवन वाले हैं 2 टू द n-1, तो 6 है तो 6 - 1 2 टू द पावर 5, करेक्ट। सो वो फॉर्मूला आपके ध्यान में रहना चाहिए, कैसे कौन से C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn इज 2 टू द पावर n, एंड C0 प्लस C2 प्लस C4 इवन वाले 2 टू द पावर n-1, ऑड वाले C1 प्लस C3 प्लस C5, दिस इज ऑल्सो 2 टू द पावर n-1, ठीक है। ये 3 तो मेजरली आपको याद रखना है, और जो रिमेनिंग मैंने 3 लिखा है
उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में जीरोज आते हैं, जैसे NC0 माइनस NC1 वाला केस लिखा था, ठीक है। वो ये 3 रिजल्ट और जो 3 और मैंने जो लिखा है वो 6 रिजल्ट, 6 रिजल्ट एटलीस्ट दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। आइए कुछ और प्रॉब्लम इस लेवल पे करते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे। लुक एट दिस। Value of 8C0 minus 8C1 plus 8C2 minus 8C3, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7, 8C8। अब देखिए, अगर पास्कल आपको पता है 8 तक आप लिख के वैल्यू से भी कर सकते, बट इतना टाइम क्यों लेना, अपने को फॉर्मूला इसका पता है, ठीक है। इसमें अगर आप इसको फॉर्मूला में भूल रहे हैं, वो फॉर्मूला जो मैंने लिखा था C01 माइनस C2 वाला, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 1 प्लस माइनस है तो ये 1 माइनस एक्स का होल 8 लिखते हैं अगर आप, तो ये क्या होता है NC0 है माइनस NC1 x, NC2 एक्स स्क्वायर and so on, it will go minus, and then we have minus 1 to the power n NCN, अगर मैं यहाँ पे n लिया, अब x की जगह 1 डाल दीजिए, n की जगह 8, 1 डालते ही ये क्या हो गया 0, और इधर आ गया 8C0, 8C1, x1 डाला है, 8C2 and so on, 8C8, वैल्यू क्या आ गई 0। या फिर आपको मैंने जो रिजल्ट बोला था NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, दैट इज ऑल्सो 0, उस रिजल्ट से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला था अपने पास NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 NC3 एंड सो ऑन, देयर इज ऑल्सो 0। या इस तरीके से भी 1 माइनस एक्स होल करके n की वैल्यू 8 डाले और x 1 डाले, क्योंकि x 1 है हर जगह, ये पार्ट क्या हो गया 0। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0, ठीक है। तो वो एक्सपेंशन दिमाग में रहना चाहिए। फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला रहा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है डियर, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला अगर इफ यू रिमेंबर देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के फॉर्मूलाज हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखिए, 4-5 रिजल्ट है, दैट इज सफिशिएंट इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है 15C² 0 माइनस 15C1, ये 15 यहाँ है स्क्वायर, प्लस 15C2² डॉट 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 15 माइनस 15C15² की वैल्यू चाहिए, 0 माइनस 15, 15, 51। सो वापस देखेंगे, ये हमारे एक रिजल्ट में था जहाँ पे मैंने लिखा था रिजल्ट NC² ऐसा लिख दिया, n तो रहता ही है बाय डिफॉल्ट, C² 0 माइनस C1² प्लस C2² डॉट डॉट प्लस माइनस चल रहा है, इट इक्वल्स टू 0 व्हेन n इज ऑड, n इज ऑड। ये n क्या है यहाँ पे ऑड दिख रहा है, n इज 15 हियर, सो इस सम का आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। थोड़े से बेसिक फॉर्मूला दिमाग में रखने से एनडीए में ये सम आए हुए हैं, इसलिए ये मैंने करके दिखाया, और वो रिजल्ट दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, दिस रिजल्ट, सो यू कैन गेट द आंसर ऑफ सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। 15 इज ऑड, अगर यहाँ इवन होता तो जो रिजल्ट था हमने लिखा था NC(n/2), वो रिजल्ट से चलता, व्हेन n इज इवन, ठीक है।
आइडिया इसमें कभी कभी एक दो सिचुएशन इस तरह से होता है जो आपने 11th में एक दो प्रॉब्लम किए होंगे, वो मैं देखता हूँ. लुक एट दिस. Value of C0 plus 2 times of C1 plus 3 times of C2 n plus 1 times of Cn. Options are n plus 1, 2 to the power n plus 2, 2 to the power n minus 1, n or none. ठीक है, these are options. तो ऐसे में फॉर्मूला अपने को हेल्प करेगा, बट थोड़ा एक्सपेंशन भी अपने को करना पड़ेगा. आइए इस एक्सपेंशन में देखते हैं. C0, C1, C2, एक एक C1, C2 हम कलेक्ट कर सकते हैं. सो पहला मैंने C0 प्लस C1 प्लस C2, ये 2 टाइम्स ऑफ C1 है. 2C1 नहीं है, 2 इंटू C1, दैट मीन्स 2 इंटू NC1, 3 इंटू NC2 इट इज. इन सबों में से मैंने एक एक C लिखा, एक एक ले लिया. C1 से C2 में से एक, ठीक है, डॉट डॉट, ये आ गया Cn, एक Cn इसमें से लिया. रिमेनिंग क्या रह गया? C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 एंड डॉट 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 NCn. This much left. Up to here we know the formula which is 2 to the power n. ठीक है. अब यहाँ रह गया C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2, 3 टाइम्स ऑफ C3 एंड डॉट डॉट n टाइम्स ऑफ Cn. फिर वापस में मैं इसमें वैसा नहीं कर सकता जैसे यहाँ मैंने एक एक निकाला, इट बिकम्स वेरी लेंथी. तो अब मैं यहाँ से इनको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ. सो 2 टू द पावर n, एक्सपैंड इन द सेंस ये क्या कह रहा है उसकी वैल्यू. NC1 इज n, 2 इंटू NC2 है ये. NC2 क्या होती है? n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2. फिर 3 इंटू NC3 क्या होगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. ये पहुंच गया NCn इज 1, n इंटू n n. ठीक है. ये n कॉमन ले सकते हैं. 2 टू द पावर n प्लस n कॉमन लिया हमने, तो ये 1 प्लस n माइनस 1 रख लें आप इसको. 2 2 भी कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 n2. यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू 2, 2 नीचे रह जाएगा, 3 कैंसिल. तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 2 को मैं फैक्टोरियल 2 लिख देता हूँ, यहाँ फैक्टोरियल 1 लिख देता हूँ. डॉट डॉट डॉट, दिस इज 1 को ऐसे मैंने छोड़ दिया, n कॉमन लिया मैंने. नाउ 2 टू द पावर n प्लस n इंटू. बेसिकली जब हम इस तरह के जब एक्सपेंशन तोड़ देते हैं तो हमारी कोशिश होती है पहला 1 और लास्ट का 1, सो दैट हम एक्सपेंशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 होता है और यहाँ भी 1 होता है. ये मुझे n माइनस 1 C0 दिखा रहा है, 1, n माइनस 1 C1, क्योंकि n माइनस 1 सेकेंड टर्म आया. n माइनस 1 C1 इज n माइनस 1. ठीक है ना. n C1 क्या होता है? n होता है. तो n माइनस 1 दिखाया, दैट्स व्हाई वी केप्ट इट n माइनस C1. इसी तरह ये n माइनस 1 C2 डॉट डॉट, ये 1 है तो मैं यहाँ n माइनस 1 C n माइनस 1 भी लिख सकता हूँ. ठीक है. सो यहाँ से इसको इसमें कन्वर्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए आपने करना क्या है कि जब मैंने इसको ब्रेक किया तो यहाँ से n और n कॉमन लिया, सो दैट फर्स्ट एंड लास्ट 1 अपीयर्ड. 1 हो जाने से सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग हम ये कोफिशिएंट्स बना सकते हैं. So 1 is n minus 1 C0 and this is n minus 1 C1, n minus 1 C2 and n minus 1 Cn minus 1. So here it is 2 to the power n plus n into, ये आ गया 2 to the power n minus 1. ठीक है. ये 2 to the power n minus 1 मिल जाएगा, n minus 1 C0, n minus 1 C1, and after simplifying this we will have n plus 2 into 2 to the power n minus 1. So this result will appear. ठीक है. ऐसे भी एक दो जानने चाहिए, इतना लेंदी तो नहीं आता है एनडीए में, बट अपने को पता होने चाहिए कि इस तरह के कोफिशिएंट्स के प्रॉब्लम को आप ऐसे कर सकते हैं. ठीक है. तो मैंने एक रिजल्ट लिया है, इतना हमें मिनिमम अपने को आना चाहिए. और बाकी मैंने जो 4 रिजल्ट लिखे थे, 5 रिजल्ट, उस 5 रिजल्ट को याद रखें तो एनडीए के प्रॉब्लम बाइनोमियल कोफिशिएंट बेस्ड यू कैन डू इट ईजी. ठीक है डियर. सो now we'll go to the final segment, जो अभी इसको मैंने मैनुअल कोफिशिएंट बोला, इसी में ही एक एडिशनल 1 सेगमेंट है दैट विल डील नाउ. ठीक है. आई बिलीव अप टू हियर सबको क्लियर है.
2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, यू विल अंडरस्टैंड एंड देन प्रॉब्लम्स 11 में भी ये लेवल है, 11 के अंदर भी ये प्रॉब्लम दी हुई है, तो आप इसको कर सकते हैं।